त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब जब प्रभु वृंदावन में गाय चराने जाने लगे तो लीला तो प्रभु नित्य प्रति करते थे। बाल लीला, सखा लीला, यह सारी लीलाएं जो है प्रभु नित्य प्रति करते थे। लेकिन लीला प्रतिदिन होता था, लेकिन प्रभु वृंदावन में रहते हुए एक बार रास लीला किए। एक बार प्रभु रास लीला किए। तो वह रास लीला सर्व समर्थ भगवान की लीला है और वह लीला शरद पूर्णिमा की रात्रि में हुआ था। शरद मतलब कि क्वार मास की जो है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन रात्रि में हुआ था जो है। और इसलिए जो है शरद रात्रि में पूर्णिमा के दिन किया गया था कि पूर्णिमा को चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। षोडश कला को पूर्ण करके पूर्ण आकार को, पूर्ण कला को प्राप्त कर लेता है। और चंद्रमा मन का मालिक है। चंद्रमा मन का मालिक है। जिसका चंद्र बल जो है प्रबल होता है वह लोग जो है बहुत उदार होते हैं, बहुत भावुक होते हैं और बड़े जल्दी जो है सब पर विश्वास कर लेते हैं। चंद्रमा मनुष्यो जायते, उनका मन बड़ा उदार होता है, बड़े जल्दी जो है किसी के बात पर विश्वास कर लेते हैं। अब वैसे तो गोपियों के साथ लीला तो प्रभु रोजे कर रहे थे वन में, लेकिन यह विशेष प्रकार की लीला थी। इस लीला में जैसे जब प्रभु बंसी बजाते थे तो सारे ग्वाल बाल, सारी गैयाँ, सारे बछड़ू जो है और सारी गोपियाएँ जो है वहाँ पे आ जाती थी। लेकिन जब प्रभु को रास लीला करना हुआ तो ऐसा बंसी बजाए कि सिर्फ गोपियाँ एकत्रित हुई। रात में बंसी बजाए, अरे रतिया सुतले में कान्हा, रतिया सुतले में कान्हा, बजाव बंसुरी रतिया सुतले में कान्हा, बजाव बंसुरी रतिया सुतले में कान्हा, बजाव बंसुरी रतिया सुतले में कान्हा। अरे यही पार कान्हा गैया चरावे, यही पार कान्हा गैया चरावे, अरे वही पार राधा, अरे वही पार राधा देखावे अंगूरी रतिया सुतले में कान्हा, बजावे बंसुरी रतिया सुतले में कान्हा, बजावे बंसुरी रतिया सुतले में कान्हा। तो ऐसी बंसी रात्रि में कान्हा जी बजाए और प्रभु को रास लीला करना था। तो प्रभु इस रास लीला में, प्रभु तो परमात्मा है, ये है, अपनी माया योग माया का सहारा लिए। और प्रभु की योग माया कौन है? राधा रानी वृषभान दुलारी जो है। इसीलिए राधा रानी प्रभु की योग माया है। तो इसलिए वृंदावन में राधा जी की सरकार चलती है। वृंदावन आप जाइए, 84 कोस जो है ब्रजधाम जो है, वहाँ कोई कृष्णा कृष्णा नहीं कहने वाला है, राधे कृष्णा भी नहीं कहने वाला है, राधे राधे। इसलिए देखिए
यदि आपसे हमारा संबंध मधुर होगा तो आप बाहर का सामान हमको दे सकते हैं, सोच विचार के देंगे कि वापसी होगी कि नहीं। लेकिन यदि घर में पत्नी तक संबंध हो जाए तो जो चाहो वह ले लो, जो चाहिए वह ले लीजिए। और पुरुष जब संबंध बनाता है, किसी के साथ कुछ सहयोग करता है तो सोच विचार के करता है। लेकिन स्त्रियां जब किसी का सहयोग करती हैं तो वह कोमल हृदय होती है, वह कोमल हृदय होती है और वह भावुकता में सब कुछ कर देती हैं। इसीलिए जो है वहाँ के लोग कन्हैया का जो है स्मरण न करके राधा रानी का स्मरण करते हैं। बिहारी लाल भी राधा रानी का स्मरण किए। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन किय झाई परत, श्याम हरित दुति होत। तो स्तुति करना है बिहारी लाल को कन्हैया का, लेकिन कन्हैया का न करके राधा रानी के माध्यम से स्तुति किए जो है। तो इस प्रकार से और राधा रानी के बल पर जो है वृंदाधाम के लोग, ब्रजधाम के लोग जो है अपने आप में गर्व भी करते हैं। हम राधे जू के बल कर अभिलाषी, हम राधे जू के बल कर अभिमासी, टेढ़ रहे मोहन रसियासु, टेढ़ रहे मोहन रसियासु, बोलत अटपट बानी, पड़े रहे अलमस्त झकोरे, पड़े रहे अलमस्त झकोरे, क्योंकि सिर पर राधा रानी। तो हम राधे जू के बल कर अभिमानी, वृंदावन के लोग राधा जी के बल पर अभिमान करते हैं। क्यों करते हैं? टेढ़े रहे मोहन रसियासु, टेढ़े रहे मोहन रसियासु, बोलत अटपटी बानी, पड़े रहे अलमस्त झकोरे, क्योंकि सिर पर राधा रानी। राधा रानी का ऐसा जो है बल है ब्रजधामवासी को जो है, टेढ़े रहे मोहन रसियासु, मोहन से भी टेढ़े रहते हैं कि तुम मोहन तो खुद टेढ़े हैं। कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो उनकी शरीर जो उनको तीन तरफ से उनकी शरीर जो है झुक जाती है। बिहारी लाल कहते भी हैं, करव कुबत जग कुटिलता, करऊ कुबत जग कुटिलता, तजौन दीन दयाल, दुखी होगे सरल हृदय, बसत त्रिभंगी लाल। कि चाहे संसार मेरी कितना भी निंदा करे, लेकिन मैं कुटिलता अर्थात अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? दुखी होगे सरल हृदय, बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी लाल बंसी बजाते हुए कन्हैया की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं कि अगर हम सीधा हो जाएंगे तो जो कन्हैया त्रिभंगी लाल हैं, तो यदि मेरा हृदय सरल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो सरल हृदय में त्रिभंगी लाल को बसने में, निवास करने में बड़ी परेशानी होगी। तो जो त्रिभंगी लाल हैं, राधा रानी के बल से, राधा रानी के गर्भ पर, राधा रानी के वरद हस्त से जो है वह सब जो है बोलत अटपट बानी, अटपटी बानी बोल देते हैं कन्हैया से। क्यों? पड़े रहे अलमस्त झकोरे, एकदम अलमस्त मस्ती में रहते हैं, एकदम मस्ती में रहते हैं। कैसी मस्ती? जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो,
ये तो प्रेम की बात है उदो, आस की इतनी सस्ती नहीं है, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है। देखिए, जो एक बार यदि प्रभु के चरणों में, प्रभु में, भक्ति में उनके जो मस्त हो गया, एक बार जब जो है लगन लग गई प्रभु में, तो वह मस्ती उतरने वाली चढ़ती ही जाती है। और जो मस्ती चढ़ करके उतर जाती है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तो राधा रानी के ऊपर विश्वास करके, और विश्वास का बड़ा जो है महत्व होता है। भक्ति में विश्वास की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है। जब सब कुछ जो है त्याग करके, प्रभु में विश्वास करके प्रभु के भक्ति में लीन होया जाए, अरे बिनु विश्वास भगति नहीं होई, और बिन विश्वास भगति नहीं होई, ते बिन विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं, और ते ही बिन द्रवहीन राम। तो बिना विश्वास के प्रभु की भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए, और जब तक प्रभु की भक्ति नहीं मिलेगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। इसीलिए परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जो है, जब श्री रामचरितमानस को लिपिबद्ध करने लगे, तो सबसे पहले जो है शंकर जी और माता पार्वती की स्तुति किए, क्योंकि माता पार्वती स्वयं श्रद्धा है और शंकर जी विश्वास हैं। जब तक भी, इसीलिए जब श्री रामचरितमानस, जब श्री राम का कथा जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाने लगे जो है, तो पहले श्री राम कथा नहीं सुनाए। श्री राम कथा के पहले जो है माता सती शंकर जी की कथा सुनाए, यहीं से शुरू किए। एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सत्य जग जननी भवानी, और पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहे कि राम की कथा हमको बताइए, राम के बारे में बताइए। और याज्ञवल्क्य जी बताना क्या शुरू किए, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, कि एक बार त्रेता युग में भोले बाबा कुंभजर अर्थात अगस्त ऋषि के पास गए। और गए कैसे, संग सत्य जग जननी भवानी, और पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनिय महेश परम सुख मानी। अब आज का कोई श्रोता होता, जब राम की कथा वह पूछता किसी विद्वान से, किसी प्रवचनकर्ता से, और जब वह प्रवचनकर्ता शंकर जी की कथा सुनाते, कहता बट हम राम की कथा पूछ रहे हैं, शंकर की कथा सुना रहे हैं। लेकिन शंकर जी की कथा में जब विश्वास हो जाएगा, जिसकी शंकर जी के कथा में शंकर जी में विश्वास होगा, तो उसका अपने आप प्रभु के चरणों में श्रद्धा हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। जैसे 11वीं में दाखिला कराने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, तो इसी प्रकार प्रभु श्री राम के
कन्हैया के चरणों में प्रेम होने के लिए भोले बाबा के चरणों में प्रेम होना चाहिए। अरे शिवद्रोही मम दास कहावा, और सो नर सुख सपने नहीं पावा। कि जो अपने आप को शंकर जी से द्रोह करता हो और वह कहे कि राम का दास है, कन्हैया का दास है, ऐसा व्यक्ति सुख सपने में भी नहीं पाएगा। ऐसे सुतीक्षण जी भी कहे, अरे यस अभिमान जाई जन मोरे, अरे यस अभिमान जाई जन मोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु से कहे, जब सारी विनती किए, प्रभु कहे वर मांगो वत्स जो है। सुतीक्षण कहा हम का जाने वर मांगना, तो प्रभु को जो लगा सो दिए। तब कहा प्रभु अब आपकी जो इच्छा थी, जो आपको अच्छा लगा वो आप दे दिए, अब मुझको जो अच्छा लग रहा है वह दे दीजिए। तो कहा अच्छा तुम भी मांग लो। तो कहा असय अभिमान जाई जन मोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि मेरे हृदय से यह अभिमान कभी भी न जाए, अर्थात मेरे हृदय में अभिमान बना रहे कि मैं प्रभु का भक्त हूँ और प्रभु हमारे स्वामी हैं, पति हैं, परमेश्वर हैं। तो इस प्रकार से रक्षितम राम नाम विधीयते, सर्वभूत मनोहरम। तो पहले जो है सारे मनोहर को पूर्ण करने के लिए रक्षति राम नाम विधीयते, अपने हृदय में राम नाम को बसाना पड़ेगा, संवलिया के नाम को बसाना पड़ेगा। तो कन्हैया बंसी बजाए, सारी गोपियाँ जो है अपने अपने घर से भागी। सरपट जो है बंसी की आवाज़ सुन करके वृंदावन में, निधि वन में, तो जो मजी हुई खिलाड़ी थी, जो बिल्कुल प्रभु के भक्ति में एकदम जो है शुद्ध 24 कैरेट की सोना हो गई थी, बिल्कुल तपी तपाई, वो तो निकल ली। लेकिन जिनकी भक्ति थोड़ी सी कच्ची थी, जिनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी थी, उनके पति कहे कहाँ जा रही हो। भाई देखिए, जो प्रेम में मज़ा खिलाड़ी होगा वह तो अवसर पा करके निकल जाएगा और उसे अवसर मिल भी जाएगा, और जो प्रेम में हम आपके तरह से थोड़ा सा जो है कच्चा खिलाड़ी होगा वह जो है फंस जाएगा। तो जो गोपियाँ प्रभु के प्रेम में बिल्कुल पारंगत थी, निपुण थी, वह सबके सब निकल गई, और जिनका प्रभु के प्रेम में थोड़ा सा जो है कुछ कमी था वह जा रही थी। उनके पति कहे कहाँ जा रही हो। अरे जाती अब आओ न कहूँ ना गई, कमरात में कहाँ जा रही हो। तो घर में बंद कर दिए, फाटक जो है अंदर से लगा लिए। पति कमरे में पत्नी के साथ हो गया, उन गोपियों के साथ हो गए पति। लेकिन अब उनकी भक्ति कच्ची थी, लेकिन प्रभु के विरह में इतना वह व्यथित हो गई, इतना तप गई जो है कि उनकी भक्ति भी कच्ची से पक्की हो गई। प्रभु के विरह में इतना वियोगी हो गई वह गोपियाँ, जिनके पति कमरे में उनको बंद किए थे, कि कमरे का पूरा ताप जैसे कुम्हार का यावा कमरे में लग गया हो। पतिदेव जो है किवाड़ को खोल खोल करके भागे, और जब उनकी वह भी भक्ति में बिल्कुल पक्की हो गई, तो जैसे पतिदेव किवाड़ खोल करके भागे तैसे वह भी गोपियाँ चली गईं, वह भी गोपियाँ चली गई। अब जब चली गई तो कन्हैया जब वहाँ सबको देखे तो सबका स्वागत किए। निसंग गीतम तद लगनम बदनम, जो जैसी थी तैसी उठ धाई। जैसे थी वैसे भाग करके गई, और जब कन्हैया सबका स्वागत तो वहाँ किए जो है, लेकिन सबसे पूछे कि इस जंगल में किस लिए आई हो।
कहीं घर पे पति से विवाद तो नहीं हो गया, सबके सब आ गई हो? तो गोपियाँ कहीं नहीं। कहे अच्छा हम समझ गए, आज जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा सुखदाई है, चंद्रमा सुख देने वाला है, सुकून देने वाला है। तो चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण करने के लिए और सुंदर चंद्रमा को देखने के लिए आई जो है। गोपियाँ कहीं यह भी बात नहीं है। तो कहें जब यह भी बात नहीं है तो अब आप सब अपने अपने घर को चले जाओ। यहाँ आओगी तो बदनामी हो जाएगी, यहाँ आओगी, आई हो तो कुचर्चा हो जाएगा। गोपियाँ सोची अपने मन में कि हम बंसी बजा करके बुलाए हैं और एक बार भी नहीं कह रहे हैं आओ बैठो, मीठी मीठी बात भी नहीं कर रहे हैं, हमको वापस भेजने के लिए कह रहे हैं। तो गोपियाँ कहीं पादौ पदम न चलत है, चित्तम सुखय भवताम हरतम। तो कहे कि वापस चली जाओ। तो गोपियाँ कहीं कि हम लोग पैदल जाने की स्थिति में नहीं हैं, हम लोग पैदल जाने के स्थिति में नहीं हैं। तो कन्हैया कहे ठीक है नहीं है तो रथ वथ मंगवा करके भिजवा दे, बैलगाड़ी से भिजवा दें। तो गोपियाँ कहीं कि हम वहाँ जा कर के करेंगे ही क्या, मन तो चित्तम सुखे भवतान हरतम, मेरे मन का सुख तो आप ही चैन हर लिए हैं, मेरे मन का हरण तो आप ही हम लोगों के मन का हरण किए हैं। तो कन्हैया कहे भाई वो तो ठीक है, लेकिन रात्रि में आई हो, युवा हो, यदि इस बात की जानकारी नंदगांव में, ब्रजगांव में लोगों को लगेगी तो कितनी बदनामी होगी। तो गोपियाँ कहीं लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे, कि छुप छुप आह भरते थे। कि छुप छुप आह भरते थे, कि छुप छुप आह भरते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। हमें बदनाम कर देगी,
हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। लो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा, कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, हमें दुनिया से क्या लेना। हमें दुनिया से क्या लेना, हमें दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से जब गोपियाँ ऐसा कहीं कि हमारा मन आप ही में है और किसी से प्रेम नहीं, आप ही से प्रेम है, तो प्रभु कामदेव को सावधान किए। कहे हे कामदेव, तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। बाद में यह मत करना कि हम तैयार नहीं थे और नहीं तो यह कर देते। अब तक तुम्हारा जो भी जोर चला है ऋषि मुनियों के ऊपर चला है, यक्ष गंधर्वों के ऊपर चला है। हम खुली चुनौती देते हैं कि हम इन गोपिकाओं के साथ जो है रास लीला रचाने जा रहे हैं, वह भी मर्यादा में। रतिपतिम उत्तम भयम ऊर्ध्वम सम भयम। तो जब रास लीला रचाए जो है कन्हैया, तो भाई एक तो अजान बाहु है, ये हैं प्रभु श्री राम को अजान बाहु कहे, तो मैंने लंबी भुजा वाले हैं, विराट स्वरूप वाले है ये हैं। तो प्रभु किए क्या, कन्हैया अपनी भुजा को इतनी लंबी किए, इतनी लंबी किए कि सारी गोपियों के कंधे से होते हुए सबको जो है ऐसे माला, सबका माला बना दिए जो है। अब वहाँ जो है ताता थैया का नाच हो रहा है, कन्हैया नाच रहे हैं, गोपियाँ नाच रही हैं। नाचते हुए गोपी जो थक जा रही है, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। कन्हैया कहते थे क्या हुआ, थक गई? हाँ थक गए, पैर दुखने लगा। तो कन्हैया वहीं रुक करके उस गोपी के पैर को दबाने लगते थे। कन्हैया उस गोपी के पैर को दबाने लगते थे जो है। अब सोचिए, जब कन्हैया जिस गोपी का पैर दबा रहे हो, वह गोपी तो अपने आप को धन्य मान ले रही है। देखिए यहाँ परमात्मा और जीवात्मा,
परमात्मा अपनी प्रभुता का परित्याग करके ऊपर से नीचे आए और जीवात्मा भी अपने आप को भूल करके नीचे से ऊपर गए, तो परमात्मा और जीवात्मा एक में मिल गए जो है। साक्षात नारायण गोपियों का पैर दबा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि जो वृंदावन में ब्रजधाम में जो गोपियां हैं वो साधारण गोपी नहीं है, वह साधारण गोपी नहीं है। वह कैसे कैसे गोपी हैं बता रहे हैं न। जब प्रभु श्री राम मिथिला में ब्याह करने के लिए गए, या उससे पहले ही, उसके बाद में आइए, ढेर बाद में आइए, जब शूर्पणखा का नाक कान जो है काट लिए, जब वह खरदूषण के पास गई, खरदूषण मोहिसम बलवंता नहीं कुमार बिन भगवंता। रावण कहता है कि खरदूषण मेरे जैसे बलवान है, तो उस खरदूषण के पास शूर्पणखा गई जो है। और राक्षस के हृदय में प्रीति कहाँ जो है, राक्षस के हृदय में बरनि न जाइयनी करहि निशाचर जहि विधि हिंसा परयति प्रीत तिन्ह कर पापी है कवन मति। यानी उनकी प्रीत तो हिंसा में ही है, मार में काट में। जब ऐसे जो है खरदूषण आए प्रभु को देखे तो प्रभु को देख करके मोहित हो, जबकि प्रभु जो है यहाँ किस रूप में है, अरे तापस वेश विशेष उदासी, प्रभु तपस्वी के वेश में है, फिर भी प्रभु को देख करके खरदूषण जैसे असुर जो है दैत्य मोहित हो गए। और मोहित होकर क्या कहते हैं, अरे यद्यपि भगनीय कीन्ह कुरूपा और बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि हमारी बहन का नाक कान काट लिए हैं, हमारी बहन को कुरूप कर दिए हैं, फिर भी यह जो सुंदर पुरुष हैं बध के लायक नहीं है। अब बताइए, किसी के बहन का कोई अपमान कर दे तो भाई के जीते जी धिक्कार, लेकिन प्रभु की सुंदरता को देख करके जो है कहा कि बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यदि इनका वध कर देंगे तो संसार से सुंदरता का लोप हो जाएगा। तब प्रस्ताव भेजा कि एक प्रस्ताव भेजा कि अपनी पत्नी को हमें सौंप दो और दोनों भाई अपने घर चले जाओ। तो अब प्रभु के इस स्वरूप को देख करके जब असुर मोहित हो गए और प्रभु के इस स्वरूप को देख करके, तपस्वी वाले वनवासी वाले स्वरूप को देख करके जो ऋषि मुनि मोहित हुए, जो ऋषि मुनियों की पत्नियां मोहित हुई, रास्ते में जा रहे थे तो जो नगर के लोग, गांव के लोग प्रभु को देखते थे वह मोहित हो गए थे। तो जो प्रभु के सुंदरता को देख करके मोहित हुए थे वो सब अगले जन्म में द्वापर में गोपी बन करके पैदा हुए। अब आइए मिथिला में जब प्रभु दूल्हा बन के गए, तो जब वहाँ की महिलाएं गीत गाती हैं, चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हन में बड़का कमाल सखिया। अरे आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। तो वहाँ की स्त्रियां जो है प्रभु श्री राम की सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई मिथिला में। और जो मोहित हुई तो उनकी गति क्या हुई, बिन ब्याही संशय करत
बिन ब्याहिय संशय करत ब्याहिय भरत उषास और गवन यकिय मवन य रह देखी राम मृदुभास। तो जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ था, विवाह के योग्य जो हो गई थी लेकिन विवाह नहीं हुआ था, वह कन्याएं, वह युवतियां प्रभु की सुंदरता को देख करके मन में विचार लाती कि हे प्रभु, हो सकता है ऐसा दूल्हा मेरे भी भाग्य में लिखा हो। लेकिन ब्याही भरति उषास, लेकिन जिसका उसी साल विवाह हो गया, भाई जिस लगन में सीता जी का विवाह हो उसके पहले के दिन में, पहले के लगन में जिन युवतियों की शादी हो गई, अब वह लंबी सांस ले रहे, अरे बाप अब क्या करिए, विवाह हो गया तो दूसरा विवाह होगा नहीं, दूसरा विवाह होगा नहीं। अब वो पछता रही कि विवाह काहे हो गया, जब ऐसे सुंदर लोग भी संसार में हैं, अगर विवाह न हुआ होता तो हो सकता ऐसे लोग हमें भी मिलते। तो ब्याही कर भरती उषास और गवन यकिय मवन य रह देखी राम मृदुभास। और जिनका विवाह हो गया और गौना भी चला गया और उधर से जब वापस आई मायके में एक दू बाल बच्चे, वो तो बेचारी बिल्कुल चुप मार लिए कि यदि मेरे मुंह से कहीं एक बार भी निकल जाए कि हे भगवान ऐसा दूल्हा हमहू के मिले तो बड़ी बदनामी होगी, तो बदनामी के डर से वह बिल्कुल चुप हो गई। तो सारी मिथिला की नारियां द्वापर में गोपी बन करके ब्रजधाम में वृंदावन में आई। तो गोपियां जो है साक्षात जो है कोई ऐसी वैसी गोपियां नहीं हैं, श्रुति रूपा है, धर्म रूपा है, देव रूपा है, शक्ति रूपा है और दंडकरण की जो है और मिथिला की नारियां हैं, यह सब गोपियां हैं। तो इस प्रकार से प्रभु रास रचाने लगे, रास रचाने लगे, प्रभु रासलीला होने लगी। अब राधा को बहुत ज़्यादा मान था, राधा को बहुत ज़्यादा मान था। मान जानते हैं क्या होता है? अभिमान नहीं, मान, मान यह होता है जैसे प्रभु राधा से बहुत ज़्यादा प्रभु प्यार करते थे और प्रभु से राधा प्यार करती थी। तो एक बार बल्कि राधा प्रभु से, तो कन्हैया और राधा दो नहीं हैं, कन्हैया और राधा एक ही हैं। शरीर दो है लेकिन आत्मा दोनों की एक है, जीव एक है। कन्हैया से राधा पूछी, कन्हैया हमारा या और आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, हमारा या आपका विवाह क्यों नहीं हो सकता है? तो प्रभु बड़ा सुंदर जवाब दिए राधा से कि विवाह के लिए दो पक्ष का होना आवश्यक होता है, एक कन्या पक्ष एक वर पक्ष है। और यहाँ हम और आप कन्या और वर पक्ष नहीं है, हम आप यक्के हैं। अरे होरी में श्याम बनय गोरी, होरी में श्याम बनय गोरी, होरी में। तो इस प्रकार से होरी आवे दे, कौन दिक्कत है, आवे दे। होरी में श्याम बनय गोरी, होरी में श्याम बने राधा, राधा बने मोहन, श्याम बने राधा, राधा बने मोह। अरे वृंदावन में यह जोरी, होरी में श्याम बनय गोरी, होरी में। तो यह दोनों एक ही हैं, इसीलिए कभी कभी राधा से मिलने के लिए श्याम राधा ही बन जाते हैं, कभी कभी राधा से मिलने के लिए श्याम राधा ही बन जाते हैं। मनिहारी का वेश बना लेते हैं, मनिहारी का वेश बना लेते हैं। और कभी कभी राधा भी श्याम बन जाती हैं, कभी कभी राधा भी श्याम बन जाती हैं। और राधा मनिहारी का वेश जो है कई, और कन्हैया मनिहारी का वेश कई बार बनाए जो है। अरे घूमे ब्रज में बनल बनवारी हो मोहन हारी, घूमे ब्रज में बनल बनवारी हो मोहन हारी, ऐसे है। तो इस प्रकार से
चूड़िहारा भी बन जाते हैं, गोदनहारी बन जाते हैं। घूमे ब्रज में बनल बनवारी हो गोदनहारी, घूमे ब्रज में बनल बनवारी हो गोदनहार। अरे कहत पुकारी ये ब्रज की ये खोरी, कहत पुकारी ये ब्रज की ये खोरी, सुनी हरि बयन झूठी है सब गोरी। कहत पुकारी ये ब्रज की ये खोरी, सुनी हरि बयन झूठी है सब गोरी। इस प्रकार से प्रभु मनिहार बन जाते हैं, चूड़ीहार बन जाते हैं, गोदनहार बन जाते हैं। तो राधा और कन्हैया एक ही हैं। तो राधा को कन्हैया के ऊपर बड़ा मान था। और मान होता क्या है, जैसे रात्रि में आप जो है नींद के वक्त जो है निद्रा में बिल्कुल मस्त रहें और कोई स्वप्न देखे, मान लीजिए कि आपके पत्नी का नाम कुछ दूसरा नाम हो, कोई XYZ कोई नाम हो, और स्वप्न किसी दूसरी के पत्नी का, मैंने किसी दूसरी स्त्री का देख रहे हो और उसका काल्पनिक नाम कुछ भी आपके अंदर आ जाए जो है, और आप वही नाम ले करके, मान लीजिए कि आपके पत्नी का नाम गीता है और स्वप्न में सीता सीता बड़बड़ाने लगे, स्वप्न में सीता सीता बड़बड़ाने लगे और संजोग से वह बड़बड़ाहट में सीता सीता का शब्द जो है आपके मुख से आपकी पत्नी सुन ले जो है, तब सुबह जो घर का वातावरण होता है वही पत्नी का मान होता है। जो सुबह घर का वातावरण होगा, सुबह घर में महाभारत होनी ही होनी है। पहले बताओ कलमुही गीता कौन है, पहले आज बता ही दीजिए कि कलमुही पत्नी का नाम गीता है तो सीता सीता बोले तो सुबह पहला प्रश्न नहीं होगा कि बताओ कलमुही सीता है कौन जो है। एक बार एक छोटा सा बच्चा जो है उसके पापा पड़ोस वाली आंटी को की सुंदरता में तारीफ़ में कहते थे, अरे वो परी है, एकदम परी है। तो बच्चा अपनी मम्मी के पास गया, 2-4 दिन जब सुना, कहा कि मम्मी, बच्चा जो है टेलीविज़न में खिस्सा में कहानी में यह सुना कि परी उड़ती हैं, परियाँ उड़ती हैं, तो अपने मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी ये बताओ कि परी उड़ती है? तो मम्मी कही हाँ बेटा परी उड़ती है। तो कहा अच्छा तो मम्मी जब परी उड़ती है तो पड़ोस वाली आंटी क्यों उड़ती नहीं है? तब कहा कि मम्मी कही कि उनको कौन परी कहाँ परी है? तो बच्चा कहा हाँ पापा रोज़ उनको परी परी कहते हैं। तब मम्मी कही जो है कि वह परी उड़े चाहे न उड़े, आज तेरे पापा का दिमाग जरूर उड़ेगा। तो यही मान होता है, यही राधा जी का यही मान था जो है। तो जब कन्हैया सबके साथ जो है जो व्यवहार राधा के साथ कर रहे हैं, जैसे राधा के साथ नाच रहे हैं, गलबैयाँ कर रहे हैं, वैसे सबके साथ कर रहे हैं। तो देखिए आप कोई पत्नी जो है कितनी भी जो है उदार हो, कोई स्त्री कितनी भी उदार हो जो है वह सब कुछ दे देगी, वह सब कुछ बांट देगी, लेकिन पति नहीं बांटेगी। पति में बंटवारा नहीं। के कैसे हो कि झुमका गाड़ी कंगन बंगला सब कुछ दे देना, इस प्रकार से मेरे सजना आग लगे उसके यौवन को, पर दिल न देना मेरे सौतन को। तो राधा जी के साथ जैसे कन्हैया नाच रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं वैसे सबके साथ नाच रहे हैं, सबसे उतने प्रेम कर रहे हैं। राधा का भी पैर दबा रहे, सबका भी पैर दबा रहे हैं। अब राधा वहाँ से बीच में से निकल आई, किनारे आकर के बैठी राधा जो है मुँह फुला करके। अब कन्हैया थोड़ी देर दाएं बाएं देखे, जब राधा को नहीं देखे जो है, जब राधा को नहीं देखे कन्हैया, तो वहाँ बीच में से सारी गोपियों को वहाँ छोड़ के जो है बीच में से आ गए जो है राधा के पास। राधा को पकड़े, कहे चलो। राधा मारे गुस्से में कहे कि हमारे बस की बात नहीं, चल नहीं, हम थक गए हैं।
तो कहे कि तो थक गई हो तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। अब राधा को कंधे पर बैठाए और कन्हैया जो है वहाँ जो कुंजलता है उसके बीच में लेकर के चले गए राधा को। अभी तक तो राधा जो है, अभी तक तो राधा जो है दुखी थी जो है, लेकिन कन्हैया उसके पास आए, कन्हैया उसके पास आ गए तो राधा प्रसन्न हो गई। अब इधर सारी गोपियाँ दुखी जो है, क्योंकि देखिए जब जिससे आप प्रेम करते हैं वह जब आपसे दूर हो या सबके बराबर आपको कर दे तो आपको तकलीफ़ होगी जो है कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। दूर रास्ते खड़े दो अधूरे सनम, दूर रास्ते खड़े दो अधूरे सनम, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो जब प्रेमी प्रेमिका मिल जाते हैं तो कितना भी जख्म हो वह भर जाता है। और जो जीवन में वीरानियाँ आ जाती हैं, उदासी आ जाती है, तो उदासी समाप्त हो जाती है, दिन संवर जाता है। और उधर मुँह फुला करके आप खड़े हैं, उधर जो है वो खड़ी है, लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं तो एक घर ही चलेंगे तुम मिलो तो सही, एक घर को चलेंगे मिलो तो सही। तो हाथ में हाथ बजा करके एक घर के लिए चल देते हैं। तो राधा जी को लेकर के कन्हैया चल दिए। अब इधर सारी गोपियाँ जो है व्याकुल हैं, सारी गोपियाँ व्याकुल हैं। कन्हैया वहाँ राधा जी के पास जो है लीला कीड़ा जो भी किए नाना प्रकार का। इतने में कन्हैया वहाँ राधा जी को भी छोड़ करके चल दिए, अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो बड़ी देर के बाद राधा को जब मैंने चेत आया तो वहाँ से बेचारी धीरे धीरे चल करके, जहाँ सारी गोपियाँ जो है कन्हैया के लिए जो है व्याकुल हैं, बिलख रही हैं। कैसे बिलख रही हैं? अरे यस मन करे गले, इह मन करे गले, फंसरी लगाई, असमन करे गले, फंसरी लगाई, सहलो न जाला मुँह से श्याम का जुदाई, सहलो न जाला मुँह से श्याम का जुदाई, यह मन करे गरे, फंसरी लगाई, सहलो न जाला मुँह से ओकरा जुदाई, सहलो न जाला मुँह से। तो सब बिलख रही हैं। राधा जी आ गई, रोते रोते राधा जी। तो राधा जी कही आप लोग काहे रो रही हैं? तो ये बताई। तो ये सारी गोपियाँ राधा जी से पूछी कि आप काहे रो रही हैं? तो कहीं जो है कि जवन गति तोरी तवन गति मोरी, तुमको छोड़ करके तुम सबको छोड़ करके मुझे ले करके गया और मुझको भी छोड़ करके पता नहीं कहाँ गया जो है। तो सारी गोपियाँ जो है कहीं कि चलिए कन्हैया को ढूंढा जाए, खोजा जाए। उनके कदम चिन्हों को देखते हुए राधा कही कि कन्हैया जो है ढूंढने से नहीं मिलने वाला है, पुकारने से मिलेगा। और चल करके यमुना जी के तट पर जो शीत है, बालुका है, वहीं बैठ करके वहीं विरह में करुण आवाज़ में उनको पुकारा जाए तो कन्हैया आएंगे। खोजने से कन्हैया नहीं मिलेंगे, खोजने से कन्हैया मिलने वाला नहीं है। और कैसे कन्हैया मिलता है इसका भी कोई पता नहीं है।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर घर जाके वो भोग छिले को काल गाते हैं, विदुर घर जाके भोग छिले को काल गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न आए यदुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए यदुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, न आए दुख व्यथा सुनकर, न आए दुख व्यथा सुनकर। द्रुपद जा की व्यथाओं पर ओ दौड़े नंगे ही आते हैं, द्रुपद जा की व्यथाओं पर ओ दौड़े नंगे ही आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। गोपियाँ कितनी रोई जब कन्हैया मथुरा को चले गए, लेकिन मथुरा और वृंदावन में ब्रजधाम में सिर्फ यमुना नदी का अंतर है। यमुना को पार करके कन्हैया अपने जीवन में फिर जो है वृंदावन नहीं आए। गोपियाँ रोती रहीं, लेकिन जब द्रौपदी बुलाई, द्रुपद जा की व्यथाओं पर ओ दौड़े ही आते हैं, दौड़ करके आ गए। फिर आगे क्या किए प्रभु? न रोए वन गमन में पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन पे पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। उठा निज गोद में गिद्ध को दया निधि आंसू बहाते हैं, उठा निज गोद में गिद्ध को दया निधि आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। तो दशरथ जी रोते रोते मर गए, प्रभु नहीं रोए। और फिर
कठिनता से चरण धोकर, कठिनता से चरण धोकर, मिला कुछ बिंदु विधि हरि को। कठिनता से चरण धोकर, मिला कुछ बिंदु विधि हरि को। प्रभु के चरणों को बड़ी कठिनाई से धोने के बाद कुछ बूंद जल जो है बिंद जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को मिला। लेकिन वही प्रभु कठिनता से चरण धोकर, मिला कुछ बिंद विधि हर को। मिला कुछ बिंद विधि हरि को, मिला कुछ बिंद विधि हरि को। ओ चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। स्वयं केवट के घर जाकर ओ चरणोदक लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। तो जिस प्रभु के चरणों को धो करके बड़ी कठिनाई से बिंद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शंकर जी को एकाध बूंद मिला, वही नारायण जा करके अपने आप केवट के घर जो है, अरे केवट भैया लावा, अरे केवट भैया लावा, अरे नैया जाई पार हो। तो मंगाते हैं, बड़ा विलम्ब हो रहा है, तो केवट भी समय से मैंने मौके के नजाकत को समझा जो है कि उतर बैन पार बिना धोले चरणिया, उतर बैन पार बिना धोले चरणिया। बड़ी देर तक जगिए हुआ, तब जो है प्रभु क्या कहे, सुन के वट के ये बैन, सुन के वट के ये बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन सन। लक्ष्मण जी के तरफ और जानकी जी के तरफ जो है देख करके प्रभु मुस्कुरा करके कहे कि बताओ अब क्या करें। क्योंकि जब प्रभु क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान थे तो यही जो केवट है कछुआ था, प्रभु के चरणों को छूना चाह रहा था। अब लक्ष्मण जी शेषनाग जो है ऐसे फन किए हुए थे और माता जो है लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, तो इन दोनों को लगा कि इतना अपवित्र कछुआ हमारे प्रभु को छू देगा, तो लक्ष्मण जैसे फुफकार देते थे, बेचारा नीचे हो जाता था। प्रभु सोचे कि पैरवा नीचे करने छू ले, लेकिन माता लक्ष्मी जो है पैरवा उठा करके ऊपर के भी कछुआ छू देगा जो है। प्रभु मंद मंद मुस्काए, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी हो, बलिहार राघव जी। तो प्रभु मंद मंद मुस्काए, कहे ठीक है, आज न धोआवा जोन वे, आज न धोआवा। तो प्रभु कहे कि सोई करु जय कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई करु जय विधि तोरे नाउ न जाई। हे केवट भैया, अब तुम वही करो जैसे तुम्हारी नाव भी सही सलामत रह जाए और हम भी उस पार चले जाएं। तो भर कठौता जल लाया और बड़े आराम से प्रेम के साथ जो है, जो केवट इसके पहले कह रहा है प्रभु जाना हो तो जल्दी जल मंगाओ, जल मंगावे पैर धुलाओ, नहीं तो हमारा समय मत बर्बाद करो। जब वही केवट जो है पैर धुलने के लिए पाएगा तो आराम से प्रेम से जल धुल रहा है, जल से भी धुल रहा है, हमारे प्रेम के उसके नेत्र से बरसने लगे, आंसुओं से जो है पैर धुल रहा है केवट। और खूब आराम से धुला,
धुल करके जो उसके पास जो है गमछा था उससे पोंछा जो है, फिर दबाया और सबसे पहले उस जल को अपने पितरों को अर्पित किया। पहले पितरों को पार किया, उसके बाद भर हिक्का अपने जल ग्रहण किया जो है। अब तब ले जा कर के पूरे परिवार वालों को जल ग्रहण कराया, पूरे घर में छिड़काव किया, पूरे अपने पटीदारी खानदान को जल, यानी सबको पार कर दिया। केवट के अब प्रभु उसको देने लगे उतराई जो है, तो केवट कहा जो है कि केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लेंगे हे भगवान। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लेंगे हे भगवान। क्यों नहीं लेंगे? मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के मालिक हो। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के मालिक हो। मैं यहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न चाहिए भगवान। तो इस प्रकार से प्रभु कब जो है किसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, किस बात पर प्रसन्न हो जाएं। अरे कभी कभी प्रभु तो जो है, जो प्रभु से ईर्ष्या करते हैं उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार शंकर जी जो शिवालय में से, शंकर जी के शिवालय में से जो घंटी लगी थी उसको उतारने वाले चोर के ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। घंटी थोड़ी ऊपर थी, घंटी ऊपर थी, अब पा नहीं रहा था जो है, तो किया क्या जो है शिवलिंग पर ही चला गया, चढ़ गया, उतारने लगा। तब तक आकाशवाणी हुई, पुत्र वर मांगो, पुत्र वर मांगो। अब चोर भौचक गया कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ, मुझसे कह रहे हैं वर मांगो वर मांगो। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं कि जो है अभी अब थोड़ा सा अस्थिर हो जाए तो आकर के लोग हमको पकड़ लें। भयभीत हो गया। कहा प्रभु मैं चोरी करने वाला चोरी कर रहा हूँ, आपके ऊपर खड़ा हो करके आप हमसे कह रहे हैं वर मांगो। तो शंकर जी कहे, पुत्र अब तक तो लोग हमारे ऊपर जल अर्पित करते थे, धतूरा करते थे, भांग करते थे, रस करते थे, दूध करते थे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुमने तो पूरी शरीर मेरे ऊपर अर्पित कर दिए। तुम वर मांगो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। तो इस प्रकार से भगवान कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए जो है। आप बसे कैलाश में, तीनों लोक बसा दिए बस्ती में। तो इस प्रकार से जो है तब जब गोपियाँ वहाँ यमुना जी के तट पर करुण क्रंदन के साथ कन्हैया को पुकारने लगी तो कन्हैया फिर आए जो है। लेकिन रास लीला हुई, लेकिन बड़े ही मर्यादा के साथ जो है, बड़े ही मर्यादा के साथ। कामदेव अपनी सारी लीला कर लिए, लेकिन किसी ने अपने धर्म से जो है किसी के धर्म से डिगा नहीं पाए जो है। जब धर्म से डिगा नहीं पाए तो रतिपतिम उत्तम भयम ऊर्ध्वम सम भयम, यानी उनको बड़े टेढ़े थे कामदेव भी ने, जाकर के लोगों को लुभा देते थे। तो उनको कन्हैया सीधा कर दिए और फिर हाथ जोड़ करके जो है कामदेव को उल्टा लटका दिए कन्हैया। कामदेव हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा प्रार्थना किए, कहे अच्युत, अच्युत की उपाधि दिए जो है, और अच्युत की उपाधि दिए और कहे कि आप ही जो है हमारे भी नारायण और हमारे भी पिता हो। इसी के कारण जो है, इसी के कारण कामदेव स्वयं जो अनंग थे, बिना अंग वाले थे, वह कन्हैया को अपना जो है पिता माने। इसीलिए प्रद्युम्न के रूप में, पुत्र के रूप में कन्हैया के यहाँ जन्म लिए। तो इस प्रकार से जो है यह जो
रास लीला हुआ उसमें आत्मा और परमात्मा का मेल हुआ। तत्त्वमसि, तत् माने ब्रह्म, तुम माने हम सब, असि माने बराबर, दोनों का बराबरी हुआ। नारायण थोड़ा नीचे आए और गोपियाँ थोड़ा ऊपर हुई हैं। तो कैसे होता कि भाई 2 कदम आप आगे बढ़ो, 2 कदम हम आगे बढ़े, जो है मुलाकात हो जाएगी। तो ऐसे नारायण थोड़ा अपने प्रभुत्व से नीचे आए और गोपियाँ अपने जीवात्मा से थोड़ा ऊपर हुई, तो जीवात्मा और परमात्मा का मेल हो गया। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कन्हैया को पुकारे, कन्हैया आ गए। अब सबको घर जाना है। कन्हैया कहे घर जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, घर कोई बोले डांटेगा तो नहीं, जो है। गोपियाँ कहीं कि कोई बोले सो बोले, जिसके मन में कन्हैया हो, जिसके नेत्र में कन्हैया हो, उसे किसी दूसरे की परवाह ही कहाँ है। सब हंसी खुशी अगन मगन से अपने अपने घर गई। तो इस प्रकार से रास लीला की कथा आज कही गई। अब फिर आगे की कथा आगे। वृंदावन बिहारी लाल की